बच्चों के लिए पूरे देश से लड़ गई मां। रानी मुखर्जी, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ साल पहले एक मां अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एक देश की सरकार तक से लड़ गई थी। उस समय इस केस ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा था। अब इस भारतीय दंपति की रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म आ रही है। मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। नॉर्वे अधिकारियों ने छीन ली एक मां के बच्चों। बहुत सख्त है नॉर्वे की योजनाएं। एक साल की लंबी लड़ाई। नॉर्वे अधिकारियों ने छीन ली एक मां का बच्चा। अनिरुद्ध भट्टाचार्य और सागरिका भट्टाचार्य नॉर्वे में रहते थे। 2011 में भारतीय अधिकारियों के सामने उन्होंने एक अर्जी दी। अर्जी पढ़कर बहुत से लोग चौंक गए। अर्जी में लिखा गया था, बतौर माता पिता हम टूट चुके हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे हालात आए हैं। मैंने अपने 4 महीने का बच्चा और 2 साल का बेटा खो दिया। हमारे लिए जिंदगी बिताना बहुत कठिन हो गया है। दरअसल मई 2011 में नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने सागरिका के अनुरूप और सागरिका पर इल्जाम लगाया कि वे अपने बच्चों अभियान और ऐश्वर्या का ध्यान रखने में असमर्थ है। सरकार ने तय किया कि ये बच्चे 18 साल तक की उम्र तक फास्टर केयर में रहेंगे। अनुरूप और सागरिका को अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया गया। बहुत सख्त है नॉर्वे की योजनाएं। 2007 में जियोफिजिस्ट अनुरूप और सागरिका की शादी हुई और दोनों नॉर्वे शिफ्ट हो गए। 2008 में सागरिका ने अभियान को जन्म दिया। बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देने शुरू हो चुके थे। 2009 में सागरिका अभियान को लेकर नॉर्वे पहुंची। 2010 आते आते दंपति ने अपने बेटे को एक किंडरगार्टन में भर्ती करवाया। अभियान ने यहाँ बीमारी के कुछ लक्षण दिखने लगे। वे गुस्से में अपना सिर पटकने लगता। कई बार लोगों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता। सागरिका तब तक दूसरी बार गर्भवती हो चुकी थी। नॉर्वे की चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत सख्त है। बच्चे को हल्के से थप्पड़ मारना भी गैर कानूनी है। गौरतलब है कि संस्कृतियों और देशों में बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देना आम बात है। नॉर्वे की CWS टीम की किसी अनजान व्यक्ति से भी टिप मिल जाए तो वे एक्शन लेती है। सरकार मां को अनफिट भी घोषित कर सकती है। कुछ ऐसा ही सागरिका के साथ हुआ। किंडरगार्टन ने अधिकारियों को भेजा अलर्ट। नवंबर 2010 में CWCT की टीम सागरिका को घर पहुंची, लेकिन सागरिका को गर्भवती देखकर लौट गई। अगले महीने सागरिका ने बेटी ऐश्वर्या को जन्म दिया। अभिज्ञान की बीमारी के लक्षण और ज्यादा बढ़ गए। सागरिका के लिए दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। जिस किंडरगार्टन में सागरिका अपने दोनों बच्चों को भेजती थी, उसने अधिकारियों को अलर्ट भेजना शुरू किया। सागरिका को मैरिटमियो काउंसलिंग लेने को कहा गया। माता पिता ने अधिकारियों पर लगाए संगीन इल्जाम। सागरिका और अनुरूप के नॉर्वे के अधिकारियों पर संगीन इल्जाम लगाए। सागरिका ने कहा कि महिला अफसर अक्सर आती थी और उन्हें बैठकर देखती रहती थी। सागरिका के शब्दों में, उन्होंने कभी भी किसी भी चीज की तरफ इशारा नहीं किया। वो बस कुछ न कुछ लिखते रहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन मेरे दोनों बच्चों को छीन लेंगे। सागरिका ने कहा, हम दोनों ने अपने बेटों के खातिर काउंसलिंग और ऑब्जर्वेशन के लिए सहमति दी थी, लेकिन जब भी मैं होम विजिट्स की रिशेड्यूलिंग या कैंसलिंग की रिक्वेस्ट करती थी तो वो भी घर आने की जिद करते। कई बार मैं बच्चों के सोने पर आराम करना चाहती थी, लेकिन वे लोग वहीं बैठे रहते थे, कुछ न कुछ लिखते रहते थे। 11 मई 2011 को सागरिका ने अपने बेटे को किंडरगार्टन में छोड़ा और मीटिंग के लिए घर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुसार दोनों गुटों में बहसबाजी हो गई। एक केयर वर्कर ऐश्वर्या को घुमाने के बहाने बाहर ले गया। कुछ देर बाद केयर वर्कर्स ने माता पिता को फोन करके बताया कि दोनों बच्चों को CWS कस्टडी में ले लिया गया है। नवंबर 2011 में स्थानीय काउंटी कमिटी ऑन सोशल अफेयर्स ने इस केस में अपना निर्णय CWS के पक्ष में सुनाया। एक घंटे के लिए अपने बच्चों से मिलने की इजाजत दी गई। 1 साल की लंबी लड़ाई सागरिका और अनुरूप के रिश्ते में भी खटास आने लगी थी। 2012 के शुरुआत में दोनों ने अपनी कहानी सुनाई और भारतीय मीडिया में सनसनी मच गई। दंपति ने कहा, CWS ने बच्चों के साथ सोना हाथ से खिलाने पर भी सवाल उठाया। नॉर्वे के अधिकारियों को शायद भारत की संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फरवरी 2012 में यह घोषणा की गई कि बच्चों को उनके अंकल अरुणाभस भट्टाचार्य के पास रखा जाएगा। सागरिका और अनुरूप का रिश्ता टूट चुका था और दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अप्रैल 2012 में भारत सरकार की मदद से दोनों बच्चों को भारत भेजा गया। सागरिका की लड़ाई अभी बाकी थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बच्चों की कस्टडी के लिए अर्जी भेजी। सागरिका ने अनुरूप और
अपने ससुराल वालों पर बच्चों का ढंग से ख्याल न रखने का आरोप लगाया। नवंबर 2012 में सागरिका को साइकोलॉजिकली फिट घोषित किया गया। मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय तक गया और जनवरी 2013 में हाईकोर्ट ने सागरिका को उसके बच्चे वापस दिलाए। सागरिका अपने बच्चों के साथ नोएडा में रहती है। उन्होंने एक IT फर्म में नौकरी ज्वाइन कर ली। द जर्नी ऑफ ए मदर नाम से सागरिका की एक किताब भी आ चुकी है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।